हेलो मेडिक्स। तो आज हम यूट्राइन बैलून टेम्पोनेट के बारे में समझेंगे। यूट्राइन बैलून टेम्पोनेट एक इमरजेंसी प्रोसीजर है जो कि पीपीएच की कंडीशन में दिया जाता है। हालांकि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग पीपीएच मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमें यूट्राइन ड्रग, यूट्राइन मसाज या फिर फ्लूइड रिससिटेशन का सहारा लेना चाहिए। उसके बाद ही अगर ये सब ट्रीटमेंट अनसक्सेसफुल रहते हैं तो हम यूट्राइन बैलून टेम्पोनेट या फिर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलिज्म या यूट्राइन कंप्रेशन स्टिच जैसे प्रोसीजर की हेल्प लेनी चाहिए। यूट्राइन बैलून टेम्पोनेट के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है, जैसे कि आपके यूट्रस में इन्फेक्शन है या फिर आपको ब्लड का कोई डिसऑर्डर है या फिर आपके यूट्रस में एनाटॉमिकल कोई एनोमली प्रेजेंट है। मार्केट में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड यूबीटी प्रेजेंट है जिन्हें बकरी बैलून टेम्पोनेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं कि हम लो रिसोर्स में भी, लो सेटिंग में भी यूट्राइन बैलून टेम्पोनेट कैसे बनाएंगे। यूबीटी बनाने के लिए हमें सारे स्टेराइल आर्टिकल्स चाहिए, जैसे कॉन्डोम, स्टेराइल ग्लव्स, फॉलिस कैथेटर, थ्रेड, सिरिंज, स्टेराइल गॉज पीस, आर्टरी फोर्सेप और नॉर्मल सलाइन। इस प्रोसीजर से पहले हमें महिला को ट्रिपल एंटीबायोटिक देनी है, जिसमें मेट्रोजिल, जेंटामाइसिन और अमीकासिन इंक्लूडेड है, ताकि महिला को कोई इन्फेक्शन ना हो। चलिए अब देखते हैं कि कैसे बैलून टेम्पोनेट का प्रोसीजर हमें करना है। सबसे पहले इसके लिए आपको अपने हाथ अच्छे से वॉश करने हैं सोप के साथ, ताकि पेशेंट को आपसे इन्फेक्शन न लगे और आपको पेशेंट से कोई इन्फेक्शन न लगे। फिर स्टेराइल ग्लव्स पहनने हैं आपको। उसके बाद फॉलिस कैथेटर लेना है और फॉलिस कैथेटर में आपको ये जो दूसरी साइड वाला है, इस वाले लोब में स्लाइन पुश करना है, जिससे कि वो बैलून फूल जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप ग्लव्स ले लीजिए या फिर कॉन्डम भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी स्टेराइल होता है। उसके बाद कैथेटर के इस बल्ब को ग्लव्स के अंदर डालना है और थ्रेड की मदद से इसको यहाँ पे अच्छे से टाई कर देना है। फॉलिस कैथेटर के इस बैलून की वजह से अब ये ग्लव के अंदर से या कॉन्डम के अंदर से फॉलिस कैथेटर हमारा स्लिप आउट नहीं होगा, अपनी जगह पे अच्छे से टिका रहेगा। और हमें 2 जगह से टाई करना है ताकि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रहे। यहाँ पे अगर हमारे पास फॉलिस कैथेटर अवेलेबल नहीं है तो आईवी लाइन की मदद भी ली जा सकती है। आईवी लाइन भी आप इसमें डाल के उसे टाई कर सकते हैं और सीधा आईवी बॉटल से उसमें फ्लूइड दे सकते हैं। अब ये हमारा इंसर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। यूट्रस में इंसर्ट करने के लिए हमें 2 फिंगर से उसको सपोर्ट करते हुए यूट्रस के अंदर तक पूरा डालना है और फिर जो दूसरा लूमेन है हमारे फॉलिस का, उससे हमें नॉर्मल स्लाइन पुश करना है। याद रखिए यहाँ पे एयर पुश नहीं करनी है, नॉर्मल स्लाइन ही हमें पुश करना है और उसके अंदर कम से कम 300 से 500 ml तक फ्लूइड हमें डालना है, ताकि अच्छे से यूट्रस के ऊपर प्रेशर लग सके, क्योंकि जब प्रेशर लगेगा उसी से ही ब्लीडिंग रुकेगी। जब आपको लगे कि अच्छे से प्रेशर बन गया है यूट्रस के अंदर, तब फॉलिस कैथेटर को आर्टरी की मदद से क्लैंप करना है ताकि वाटर का बैकफ्लो ना हो। टेम्पोनेट को अच्छे से फिक्स करने के बाद हमें यूट्रस की फंडल हाइट चेक करनी है और उसके ऊपर मार्किंग लगानी है, क्योंकि अगर फिक्स करने के बाद फंडल हाइट बढ़ती है तो इसका मतलब है कि अंदर ब्लीडिंग हो रही है और यूट्राइन टेम्पोनेट अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपको महिला को तुरंत रेफर करना होगा। यूट्राइन टेम्पोनेट को 6 घंटे से लेकर 24 घंटे तक रखा जा सकता है। यूट्राइन टेम्पोनेट को एकदम से कभी भी नहीं निकालना है। हमेशा पहले 20 से 40 ml फ्लूइड हम निकालेंगे और उसे निकालने के बाद हम 2 घंटे मरीज को अच्छे से देखेंगे, उसके वाइटल साइंस चेक करेंगे, देखेंगे कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में हम फिर 2 घंटे के बाद 20 से 40 ml फ्लूइड विड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर किसी कंडीशन में महिला को ब्लीडिंग होती आपको दिख रही है या उसके वाइटल साइंस स्टेबल नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हम उसको रेफर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।